Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this organic compound. IUPAC name of this organic compound. Okay, this question came in JEE Mains on 27 जनवरी 2024. ये क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल है इस बार का. अगर आप लोगों ने जेई का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस उसमें केमिस्ट्री के दिख रहे थे. इसमें जो है कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखिए. एक तो ये IUPAC से रिलेटेड आया हुआ है, इनऑल कंटेंट का आया हुआ है, वो भी हमने वीडियो में भेजा हुआ है आप लोगों को. एक है क्वेश्चन द कंपाउंड गिवन बिलो इज, वो कंपाउंड क्या है, एलिसाइक्लिक है या आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या एसाइक्लिक है. कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. इसी तरह से एक क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ब्रॉन्स्टेड बेस का भी क्वेश्चन आया हुआ. तो फिलहाल अभी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें जो कंपाउंड दिया हुआ देखिए, तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने जो नंबरिंग है वो कुछ गलत तरीके से की हुई है. देखिए नंबरिंग की पॉसिबिलिटीज देखिए क्या है इसमें. एक तो ये साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ, देखो साइक्लोहेक्सेन है. अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं, एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं. देखिए ऑप्शंस दिए हुए इसमें 1 इथाइल 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एक ऑप्शन तो ये दिया हुआ है इसका. ओके, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. फिर ऑप्शन दिया हुआ है 1 इथाइल 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. एक ऑप्शन दिया हुआ है 3 इथाइल 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन करके भी दिया हुआ है. ओके, साइक्लोहेक्सीन तो ऐसा दिख नहीं रहा इसमें कुछ भी, ये डबल बॉन्ड तो है ही नहीं. तो इन वाले जो ऑप्शन है वो तो देखते ही पता चल रहा है कि वो ऑप्शन नहीं होंगे कोई भी. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि देखिए कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है कि नंबरिंग देखिए यहां से लेके गए 1 2 3 4 5 6. क्या ये नंबरिंग सही है या नंबरिंग क्या ये सही है? 1 2 3 4 5 6 कौन सी नंबरिंग सही है? तो दोनों को लेके चलते हैं. देखिए नंबरिंग क्या है, यहां से होगी नंबरिंग. ये ग्रुप जो लगा हुआ है ये है इथाइल ग्रुप. ओके, इथाइल और यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये है मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? तो दोबारा से इस स्ट्रक्चर को देखिए, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिएगा. ये है आपका, तो इसके लिए हमें लगाना है, देखिए एक तो लोएस्ट सम रूल का जो कॉन्सेप्ट है IUPAC का, उसको हमने लेके चलना है. और दूसरा पॉइंट कि कुछ बच्चों को लगता है कि ये इथाइल है, ये इथाइल माने ई से, इसका अल्फाबेटिकली ई है, अल्फाबेटिकली, और यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकली जो है M से ये स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो इसके लिए कुछ रूल्स है. देखिए इथाइल और मिथाइल बोथ आर एल्काइल. ये एल्काइल यानी कि एल्केन के सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों एल्केन ही हैं. मिथाइल ये इथाइल है, ये भी एल्केन है एल्काइल, और ये दोनों मिथाइल हैं एल्काइल. इट मीन्स जो दोनों की जो आपकी कैटेगरी है वो सेम ही है. तो इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग जो है अल्फाबेटिकली नहीं करेंगे. नंबरिंग जब दोनों सेम ही क्लास के हैं तो उनके लिए नंबरिंग अल्फाबेटिकल नहीं लेना है. उनके लिए आपको क्या करना है, जो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना होगा. लोएस्ट सम रूल, देखिए आप नंबरिंग दोनों तरफ से, हम दो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दोनों तरफ से नंबरिंग कर रहे हैं इसमें. देखिए ध्यान से देखिएगा इसको. ये हो गया आपका कंपाउंड, ये दिया हुआ आपको. एक में हम क्या करते हैं, नंबरिंग यहीं से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6. देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो मेन चेन है वो तो है हमारी साइक्लोहेक्सेन. उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं नंबर 1 पे लगे हुए हैं और नंबर 3 पे लगे हुए हैं. तो नंबर 1 में कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? यहाँ पर 1 पर 2 हैं, 1 पर 2 1 प्लस 1 हो गया, 2 लगे हुए हैं यहाँ पर. मिथाइल मिथाइल दोनों 1 पे लगे हुए हैं. ओके, तो ये हो गया 1 प्लस 1, और एक है 3 पर प्लस 3. तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल देखिए क्या है, टोटल कितना आ गया आपका 3 1 4 एंड 5. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेशन है, उनके जो नंबर्स हैं
उसको लेकर के जो टोटल किया हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, पहले यहाँ से किया, अब नंबरिंग हम यहाँ से लेके जाते 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसमें जो सब्सट्रेंट है उसका टोटल नंबर करते हैं 1 प्लस 3 पे 2 है, 3 प्लस 3, ओके, इक्वल टू कितना आ गया 3 3 6 प्लस 7, 1 हो गया 7। तो यहाँ पे जो सब्सट्रेंट का जो सम आया है वो है आपका कितना 7, और यहाँ पे जो सब्सट्रेंट लगे हुए हैं उसका सम आया 5। इट मींस लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग जो नंबरिंग है वो ये सही है आपकी। ओके, ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब आपके जो उसमें सब्सट्रेंट लगे हुए हैं, जो उसमें ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, वो एक ही क्लास के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, तो फिर आपको अल्फाबेटिकल नहीं देखना है। कुछ बच्चों को ये लगा कि ई यहाँ पर है, अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों, क्योंकि एक इथाइल है, ये मिथाइल है, दोनों एल्काइल हैं, तो फिर उसमें ऑर्डर आपको लोएस्ट सम रूल को लेके चलना है। तो ये ऑर्डर आपका क्या रहेगा, ये वाला जो ऑर्डर है ये गलत माना जाएगा। अब आपको नेमिंग करनी इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे, जब आप नेमिंग करेंगे तो वहां पे जब आप लिखेंगे उसको, जब उस वर्ड को लिखेंगे, सब्सटेंट को लिखेंगे, उसको अल्फाबेटिकली आप लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स वही रहेंगे आपके। जैसे यहाँ पर 3 पे क्या है, इथाइल, 3 इथाइल को पहले लिख सकते हैं आप, लेकिन थर्ड ही रहेगा। ये नहीं कि 1 इथाइल लिखने के लिए आपको 1 को इथाइल देने के लिए, इथाइल को 1 देने के लिए नंबरिंग यहां से करें, ऐसा नहीं है। आप अल्फाबेटिकली उसको लिखिए, लेकिन नंबर जो है आपका क्या रहेगा, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। नंबरिंग करेंगे लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, और लिखेंगे आप किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकली लिख सकते हैं। देखिए इथाइल ये ग्रुप है और ये दोनों है मिथाइल, तो इथाइल कितने पे लगा हुआ है, 3 पे, तो आएगा आपका 3 इथाइल। ओके, फिर नंबर 1 पे क्या है आपके, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप 1,1, आप चाहे तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, 1 पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो अगर नहीं लिखा है तो कहाँ पे होगा आपका, 1 पे ही होगा। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटेनॉल, ओके, तो इट मीन्स OH कहाँ पर है, 1 पे, ठीक है। जब तक लिखा न जाए वो 1 ही माना जाएगा। पेंटेनॉल 1 पे है, ओके, तो ये हमने लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिख दिया कि ब्यूटेनॉल, ओके, किसी बच्चे ने लिखा ब्यूटेनॉल, बोथ आर करेक्ट, क्लियर। तो ये आपका हम लिख दे रहे 1 क्योंकि ऑप्शन में भी लिखा हुआ है। जो जेई का जो ये आया हुआ है अभी, जेई मेंस का जो एग्जाम हुआ था हमारा 27 जनवरी 2024, उस पेपर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अब आगे क्या लिखना है आपको, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 1,1 डाइमिथाइल, फिर पूरा ये क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इसका IUPAC है। ओके, एग्जैक्ट आपको अगर IUPAC नेमिंग में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो उसको इस तरीके से आप देखिएगा, लोएस्ट सम रूल आप पहले फॉलो करिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ली आप उसको लिख सकते हैं। 3 इथाइल पहले लिख दिया आपने, फिर कोई जरूरी नहीं है कि आप 1,1